अजित पवार के एनडीए में रहने से फायदा या नुकसान, क्या कहता है महाराष्ट्र का ताजा सर्वे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में जुटे दिग्गज नेता शरद पवार के हाथों से उनकी अपनी पार्टी निकल गई है। चुनाव आयोग ने अजित पवार की अगुवाई वाले गुट को असली एनसीपी करार दिया है। फैसले के बाद शरद पवार ने अपने गुट के लिए चुनाव आयोग से नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार लिया है। इस बीच टाइम्स नाउ भारत ने एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर सर्वे किया है। इसमें पूछा गया कि अजित पवार के एनडीए के साथ रहने पर कितना लाभ होगा। महाराष्ट्र में महायुति यानी ग्रैंड अलायंस एनडीए का रूप है। विपक्ष गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी है। सर्वे में सामने आया है कि ये तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत के जनमन गढ़ सर्वे में फीसदी लोगों ने यह माना है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो वहीं 32% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक फर्क पड़ेगा। सर्वे में भाग लेने वाले 18% लोगों ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सर्वे में नुकसान होगा। 22% ने कहा कि अजित पवार ने एनडीए में रहने पर नुकसान होगा। अजित पवार पिछले साल 2 जुलाई 2023 को बीजेपी और शिवसेना की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी के 9 विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। मराठा आंदोलन पर जाने राय। टाइम्स नाउ नव भारत ने अपने जन मन गढ़ सर्वे में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म होने के मुद्दे पर भी लोगों की मन टटोला है। इसमें पूछा गया था कि मराठा आंदोलन के खत्म होने से चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसमें 42% ने कहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। 34% ने कहा है कि कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, जबकि 18% ने माना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सर्वे में शामिल 6% ने नुकसान होने का अनुमान व्यक्त किया है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी। टाइम्स नाउ नव भारत ने अपनी सर्वे में महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर भी अनुमान लगाया है। सर्वे में कहा गया है कि 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 39 सीटें हासिल हो सकती हैं, जब कांग्रेस और उद्धव के साथ शरद गुट को 9 सीटें मिल सकती हैं। ये सभी दल इंडिया अलायंस यानी कि महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 41 सीटों पर जीत मिली थी।